नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की लगातार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हिंदी साहित्य में हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें से हम गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु की चर्चा कर चुके थे। बीच में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भी हमने देखा था। और आज हम चर्चा करेंगे साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस क्लास पर निःशुल्क रूप से हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाएगा निःशुल्क रूप से। आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ेगा। देखिए साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संपूर्ण जानकारी इनके बारे में लेने वाले हैं। बात करें तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य लिखने की जो परंपरा का जो विकास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया। अर्थात जो हिंदी साहित्य लिखने की जो परंपरा का जो विकास है वो मूल रूप से किसके द्वारा ही किया गया? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही किया गया। इनकी जो रचना है काफ़ी फेमस है, आप सभी ने सुनी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की इतिहास, जो कब प्रकाश हुई थी? 1929 में प्रकाश हुई थी। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका क्या हुआ भाई? प्रकाशन इसका हुआ। अभी बात करिए अपन ने, इसका जो प्रकाशन वर्ष कब है? 1929 है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कुछ रोचक जानकारी अपन साथ के साथ लेते रहेंगे। देखिए, जनवरी 1929 में यह पुस्तक कौन सी? हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। यह महत्वपूर्ण है। किसकी भूमिका में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले ये किस नाम से प्रकाशित हुई थी? हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। अर्थात जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें उसका जो प्रकाशन हुआ तो किस नाम से? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ एवं अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर आचार्य शुक्ल ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1940 में क्या किया था? इसमें संशोधन किया था। तब जाकर ये किस नाम से आई? हिंदी साहित्य का इतिहास। बाकी पहले किस नाम से थी ये? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, तो 1940 में इसका संशोधित संस्करण है जो हमारे सामने आया है। चले साथियों, आगे हम चर्चा करें कि हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न तीन विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात जो हिंदी शब्द सागर का निर्माण 1929 में जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य का विकास निकला था, इसमें तीन जो महत्वपूर्ण विद्वान, उनका नाम है, इनका नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना है। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में तीन जो विद्वान है वो तीन विद्वान कौन कौन से हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। कौन है? एक तो बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरे हैं रामचंद्र वर्मा। ध्यान रखना है, तीनों विद्वानों ने किस में योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर के निर्माण में योगदान दिया। श्याम सुंदर दास जी ने दिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया और रामचंद्र वर्मा जी ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवि। कौन सी पुस्तक? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो किसकी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इस पुस्तक में 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। कितने कवियों का जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है? 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु की थी, उस पुस्तक में कितने कवियों का वर्णन किया गया है, ये आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। यहाँ इस पुस्तक में तो 1000 कवियों का, जबकि मिश्र बंधु विनोद की जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें कितनी पुस्तकों का विवेचन किया गया है, इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। अर्थात जो 1000 कवियों का इन्होंने जीवन चरित्र वर्णन किया, उसमें कौन से दृष्टिकोण को अपनाया? इन्होंने समालोचनात्मक दृष्टिकोण को उसने अपनाया है। उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पर प्रकाश डाला है। इस रचना के लेखन में शुक्ल जी ने निम्न रचनाओं से विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण की है। अर्थात जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, उसमें कौन कौन सी जो साहित्य है उसका सहारा लिया गया है। देखिए, एक तो मिश्र बंधु विनोद, जो आप सभी को पता है किसकी थी? मिश्र बंधुओं की थी, मिश्र बंधु विनोद।
कविता कौमुदी, जिसके जो इतिहासकार हैं, जिसके जो लेखक है वो कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। तीसरी है हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। इसको इम्पोर्टेंट करके लिखना, पूछा जाता है ये। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है, श्याम सुंदर दास की है। और एक है ब्रज माधुरी सार, कौन सी है, ब्रज माधुरी सार, जो किसकी है बताओ, वियोगी हरि की है। तो इन जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं का सहारा लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक या अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में। और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे देख लेते हैं। देखिए साथियों कि इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से होता है। इस ग्रंथ का जो आरंभ है कौन सी वाणियों से होता है, सिद्धों की वाणियों से होता है। कौन सा ग्रंथ है भाई, बार बार चर्चा कर रहे हैं, कौन सा ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, 1929 में। इसमें संशोधन कब हुआ था, 1940 में। हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रारंभ में हुआ था, लेकिन 1940 में तो क्या हो गया था, संशोधन हो चुका था। तो इस पुस्तक में इस ग्रंथ का जो आरंभ है किससे हुआ, सिद्धों की वाणियों से इस ग्रंथ का आरंभ हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये महत्वपूर्ण है और सर्वमान्य भी है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का कितने वर्षों का इतिहास, 900 वर्षों का जो इतिहास है, लगभग कितने खंडों में उसने विभाजित किया, 4 खंडों में विभाजित किया। वो 4 जो खंड हैं वो सर्वमान्य है और उनका विवरण नीचे इस प्रकार से दिया गया है। देखिए भाई, ये आपको याद रखना ही है। सबसे पहला काल इन्होंने कौन सा बताया, वीरगाथा काल, जिसे क्या कहा जाता है, आदिकाल, जिसका 1020 नहीं है, 1050 है ना, 1050 से 1375। फिर दूसरा जो काल है पूर्व मध्यकाल, जैसे किस नाम से जाना जाता है साथियों, भक्ति काल, जैसे किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल। आपको एक कमेंट्स करना है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, कमेंट्स में आपको नीचे जवाब देना है। तो पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल जो कब था, 1375 से 1700 के बीच में था। तीसरा था उत्तर मध्यकाल, जिसे कहा जाता है रीतिकाल, जो संपूर्ण 200 वर्षों तक 1700 से 1900 ईस्वी तक ये जो रीतिकाल है। और गद्य काल, जैसे क्या कहा जाता है, आधुनिक काल, जो 1900 से 1984 विक्रम संवत तक था। अब एक बार ध्यान दीजिए कि वीरगाथा काल, इसे क्या कहा जाता है, आदिकाल, जो कब से था, 1050 से 1375। ये आपको याद रखना ही है। दूसरा आया पूर्व मध्यकाल, जिसे कहा जाता है भक्ति काल, इसका है 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल जैसे रीतिकाल को 1700 से 1900। और गद्यकाल जैसे आधुनिक काल कहा जाता है 1900 से 1984 विक्रम संवत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ कौन से, हिंदी साहित्य का इतिहास में। ठीक है, कोई समस्या, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हालांकि प्रारंभ में देखना चाहिए था, लेकिन भूलवश थोड़ा स्लेट हुए और अपन ने यहाँ इसको स्थान दिया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1874, 11 अक्टूबर 1874 में इनका क्या हुआ था साथियों, जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2 फरवरी 1941 को मृत्यु हुई थी, अर्थात 1874 में जन्म और 1941 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हमें जानना है। इसके बारे में तो अपन चर्चा कर ही रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। एक है इनकी रस मीमांसा, क्या है इसकी, रस मीमांसा, सैद्धांतिक समीक्षा इसकी हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास इन्हीं की रचना है। महाकवि सूरदास, इसका व्यवहारिक समीक्षा इन्होंने की थी। चिंतामणि पर इन्होंने निबंध लिखा था। और विश्व प्रपंच, ये क्या है, एक दर्शन। तो रामचंद्र शुक्ल जी की मुख्य जो है वो तो है ही है, कौन सा, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका तो कोई सानी नहीं है। और महत्वपूर्ण प्रसिद्धि इनके माध्यम से इसे मिली है। अन्य जो रचनाएं हैं वो भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है, रस मीमांसा है, गोस्वामी तुलसीदास है, महाकवि सूरदास है, चिंतामणि है, और एक क्या है, विश्व प्रपंच है। ये इनकी क्या है, कुछ मुख्य रचनाएं हैं। देखिए, इनका जो काव्य संग्रह है, ये पूछा जाता है, काव्य संग्रह इनका कौन सा है, मधुस्रोत। कौन सा है, मधुस्रोत इनका क्या है, काव्य संग्रह है। इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। शुक्ल जी ने हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं। शुक्ल जी हिंदी के क्या है, प्रथम साहित्य इतिहासकार।
प्रथम साहित्य इतिहासकार हिंदी के किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को, जो साहित्य की परंपरित इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय, कैसा परिचय? कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है परंपरित है, कहने का मतलब है जो प्राचीन जो परंपरा है उसके उसको खंडन करते हुए इन्होंने कवियों के जीवन का परिचय इन्होंने दिया है और उसमें कैसा दृष्टिकोण अपनाया है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाले शुक्ल जी हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। आचार्य, ये भी आपको इंपॉर्टेंट करा के लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संबंध में एक जगह लिखा है कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। कविवृत्त संग्रह अर्थात केवल कवियों के बारे में जो हिंदी साहित्य के इतिहास उसमें लिखा जाता था उससे बाहर इन्होंने इसको निकाला है और अन्य चीज़ों के बारे में इन्होंने विस्तृत से जानकारी इस ग्रंथ में दी है। तो शुक्ल जी का ये कथन है कि द्विवेदी जी का ये कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, इन्होंने क्या कहा कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या कविवृत्त संग्रह की पिटारी से क्या निकाला है? बाहर निकाला है। ये कथन एग्जाम में पूछा जाता है तो कथन आपको याद रखना है। कथन किसका है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह है कथन है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको संपूर्ण जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी कहाँ पर? पीके एडवांस साइको, या तो आप टेलीग्राम से इसको ले लीजिएगा या फिर आप इसी नाम से प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी आप इस टेलीग्राम का यूज करें, यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको है, एप्लीकेशन आप यूज करेंगे तो काफ़ी सारी निःशुल्क क्लासेज भी आपको वहाँ मिलेंगी और नोट्स भी आपको निःशुल्क रूप से वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।